हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है तो अस्थि संस्थान, कंकाल, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है, चैप्टर 6 में आज क्या पढ़ना है तो अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र। अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, इसमें क्या आते हैं तो हड्डी का ही निर्माण होते हैं। तो वही क्या है, अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र। तो ये क्या होंगे कि मानव कंकाल की रचना, मानव कंकाल की रचना, मानव का कंकाल हड्डी का जो रचना होती है और गठन विशिष्ट प्रकार का, और गठन विशिष्ट प्रकार का होता है। तो मानव शरीर निर्माण का आधार, मानव शरीर का निर्माण आधार क्या होती है तो मानव का शरीर किससे निर्माण होती है तो अस्थि से, हड्डी से ही होती है। तो अस्थियां या हड्डियां है। मानव शरीर का निर्माण क्या है तो अस्थि या हड्डियां। तो शरीर इनसे एक विशेष आकार का, शरीर इनसे क्या होते हैं तो एक विशेष प्रकार का आकार का शेप होते हैं। इससे ही, अस्थि से ही शरीर का आकार शेप होते हैं। तो शरीर की अस्थि निर्मित रचना को कंकाल, शरीर की अस्थि निर्मित रचना को, शरीर के जो अस्थि से निर्मित जो रचना होती है वह क्या होंगी तो कंकाल या अस्थि पिंजर। कंकाल या इसको क्या कहेंगे तो अस्थि पिंजर या स्केलेटन कहते हैं। जो शरीर में किसका तो अस्थि से, हड्डी से जो निर्मित रचना होगा उसको ही क्या कहेंगे तो कंकाल या अस्थि पिंजर या स्केलेटन कहेंगे। तो इसमें विभिन्न आकारों एवं आकृतियों की, इसमें विभिन्न आकार एवं आकृतियों की लगभग 206 अस्थियां रहती है। और मानव के अस्थि में कितने रहती है कंकाल तो 206 अस्थियां रहती है। तो शरीर की विभिन्न अस्थियां, शरीर की विभिन्न अस्थियां परस्पर मजबूत, विभिन्न अस्थियां क्या होती है शरीर की तो मजबूत होती है और परस्पर दृढ़ सौत्रिक, परस्पर क्या होती है तो दृढ़ या सौत्रिक ऊतकों या फाइबर टिश्यू से बंधी रहती है, या दृढ़ या सौत्रिक। और किससे बंधी रहती है तो फाइबर टिश्यू से बंधी रहती है। तो विभिन्न आकारों की अस्थियां, विभिन्न आकार की बॉन्ड या अस्थियां परस्पर संधिबद्ध होकर, परस्पर किस क्या होकर तो संधिबद्ध जुटकर होकर या शरीर के आकृति के, या शरीर के आकृति के अनुरूप कंकाल बनाती है। और शरीर के क्या बनाती है तो कंकाल बनाती है, स्केलेटल बनाती है। तो संधिबद्ध होने वाली अस्थियों, जो जोड़ने वाली अस्थियों को, सिरों को इंडस पर उपास्थि, जो सिरों के इंडस पर क्या होती है तो उपास्थि होती है, या कार्टिलेज की परत चढ़ी रहती है। और किसकी परत चढ़ी रहती है तो कार्टिलेज की परत चढ़ी रहती है। और संधि स्थल पर अस्थियों को एक दूसरे पर रगड़ खाने से, संधि अस्थियों पर क्या होती है जो जोड़ने वाली होती है तो वह रगड़ खाने से बचाने का पूरा प्रबंध रखता है। और बचाने से क्या करते हैं जोड़ने वाले हड्डी तो पूरा प्रबंध रखते हैं, और जिससे उनकी गति सहज होती है। और उनकी गति क्या होती है तो मूवमेंट सहज होती है। तो अस्थियों को स्थित एवं यथास्थान रखने का कार्य, यथास्थान क्या करते हैं तो रखने का वर्क या कार्य का स्नायु लिगामेंटस करते हैं। और क्या करते हैं रखने के कार्य में तो लिगामेंटस करते हैं, जो कि संधि या जोड़ पर, जो संधि या कहाँ पर तो जोड़ पर, जो कहुनी पर जो जोड़ होता है वहाँ पर, जो जोड़ पर अस्थियों को कस कर बांध देते हैं। और अस्थियों को क्या करते हैं जोड़ने पर वह हड्डी को बांध दिए जाते हैं। तो अस्थियों के सहारे शरीर को आकार देने का काम, जो शरीर के अस्थियों को आकार देने का क्या करेंगे तो काम करते हैं। और मांसपेशियां भी करती है। और क्या करती है तो मांसपेशियां भी काम करती है, जो अस्थियों को ऊपर से आवृत किए रहती है। जो शरीर के ऊपर से मांसपेशियों से क्या किए रहती है तो आवृत किए रहती है। किस पे तो हड्डी पे, अस्थि पे।